TV11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हल्के महेश्वरम के बीआरएस पार्टी के यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए हल्के महेश्वरम के डेवलपमेंट वर्क की सारे तफसीलात बताए हैं। आने वाले इंतखाबात से पहले ही हल्के महेश्वरम में गुज़िश्ता 4 से 5 साल में जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने, जो हल्के महेश्वरम के एमएलए और वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने जो वहां पर तरक्की के काम किए, उस बारे में कार्तिक रेड्डी ने सारी चीज़ का खुलासा किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, जो लोग हमारे इस TV11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि अपनी जलपल्टी म्यूनसिपाल्टी में दो ऐसे नए सैंक्शन दी गई। यहाँ के इस हलके के एमएलए मोहतरमा वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी जी की सदारत में, उनकी नुमाइंदगी पे बहुत सालों से अपनी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी और अगल बगल एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ख्वाहिश था। जगह ना रहने से या यहाँ पे सही तरह से नुमाइंदगी ना रहने से कभी किसी को ये आइडिया ना आए कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चाहिए। मैं आज बहुत खुशी से आप सबको बताना चाहता हूँ, हरीश राव साहब जो वज़ीर शहीद हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी नुमाइंदगी पर, उनकी सदारत में आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी को तकरीबन 10 से 11 करोड़ से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल 30 बेडेड का सैंक्शन हुआ। आपके ज़रिए से मैं जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी सब हमारे भाई बहन को सबको मुबारक कहते हुए, और ख़ासकर 300 करोड़ का बजट से 50 एकड़ का लैंड अपना पहाड़ी शरीफ का दरगाह के पीछे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का भी सैंक्शन हुआ। उस बात का भी मैं बहुत बड़ी मुबारकबाद कहते हुए 50 एकड़ और 300 करोड़ का सैंक्शन हुआ। और तीसरी बात यह है कि अपना हर वक्त ये बात चलती है अपनी ओल्ड सिटी में, आईटी टावर हो या सॉफ्टवेयर के जो भी कंपनी हो, वहीं गच्चीबोली में, मादापुर में सैंक्शन होते। अपनी एरिया में ना कौन सी आईटी टावर आता या कौन सी भी सॉफ्टवेयर कंपनी आती। पिछले हफ्ते में मलकपेट में केटीआर साहब ने एक आईटी टावर का सैंक्शन की, उसका फाउंडेशन स्टोन भी डाले। आज हमारे पहाड़ी शरीफ एरिया में भी एक आईटी टावर का सैंक्शन हुआ। इस बात का भी मैं बहुत बड़ी बात से मुबारक कहते हुए हमारी जलपल्ली एरिया के और ख़ासकर अपने चंद्रायन की एरिया के हर एक जने को भी एक खुशखबरी ये बात की। आज़ाद हिंदुस्तान में तकरीबन ये 70-80 साल में इस मुल्क का मुसलमान कौन सी भी चुनाव हो, हर इलेक्शन में, कौन सी भी हल्का हो, हर रियासत में कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए आई। सचार कमेटी की रिपोर्ट जो 15 साल पहले रिपोर्ट बाहर आई थी, इस देश में सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी जो भी है, सचार कमेटी का रिपोर्ट के जरिए, तो इस देश का मुसलमान है। 70-80 साल से अगर मुसलमान एक जमात को वोट देते हुए आ रहा है, फिर भी मुसलमान का इस देश में हाल इस तरह है, तो उसकी जिम्मेदार कौन? मेरी पहली इस चीज की जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। एक, अब दूसरी चीज, राहुल गांधी जी परसों अपनी एरिया को आए, 6 गारंटी दी। बीआरएस पार्टी, एमआईएम और बीजेपी को एक ही जगह बताने का कोशिश की, इसकी बात मैं बताता हूं। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, इस 70-80 साल में मुसलमान ने तुमको वोट दिया, तुम कुछ बोले नहीं, करे नहीं। इस 70-80 साल में जो तुम्हारी जमात और तुम्हारे खानदानी लोग ही तो इस देश को चलाए थे, वजीर आजम बने आपके खानदान के, कुछ करे नहीं, कुछ बोले नहीं मुसलमानों को। आपके 6 गारंटियों में अगर उतना ही मोहब्बत है मुसलमानों पे, उतना ही मोहब्बत मुसलमानों की वोट पे आपका ख्वाहिश है, तो आपकी 6 गारंटियों में क्यों मुसलमान को एक भी गारंटी क्यों नहीं बताए? घुसपैठ करा देना। रियासती तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में
या महाराष्ट्र में हो, आज कांग्रेस पार्टी में दोनों भी सदर आज आरएसएस के हैं। आरएसएस का ये साजिश है कि हर पार्टी में बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी को लेकर हर पार्टी में उनके ही जो माइंडसेट के लोग रहते हैं या उनके आइडियोलॉजी के लोग जो रहते हैं, हर पार्टी में उनका घुसपैठ कर बैठना और उनकी सोच हर सियासती जमात पे चला के रखना, ये उनका अभी एक स्ट्रैटेजी नया बना हुआ है। समझ सकता है कि इस स्टेट में, तेलंगाना में कौन तरक्की करेगा, कौन अमन बरकरार रखेगा, इस चीज पे बहुत क्लैरिटी है मुसलमान को। 18 में भी नहीं जीती थी और 14 में यहाँ पे टीडीपी जीती, टीडीपी बीजेपी का अलायंस जीता। 18 में यहाँ पे टीडीपी जीता, 14 में अपन टीडीपी जीता, 18 में कांग्रेस जीती। इस हल्के में एक बार भी टीआरएस नहीं जीता। म्यूनसिपालिटी में ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्शन के करीब भी सारे डेवलपमेंट के काम तेजी के साथ कराए जा रहे हैं? पिछले 4 साल में इतनी तेजी से काम नहीं हुए। पैसे थे नहीं। एक तो तकरीबन अपन 6 महीने लेट आए थे टीआरएस पार्टी में और 1.5 साल 2 साल कोविड में निकल गया और तकरीबन ये लास्ट 2 ईयर से स्पेशल फंड लेकर आके यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा। डेवलपमेंट होने के बाद तो कहीं जाने का तो नहीं है, यहाँ का रोड ड्रेनेज तो यहीं रहने का है। फिलहाल इलेक्शन होंगे जाएंगे पर तरक्की तो होगा यहाँ पे। अभी तक अभी और एक 10-15 करोड़ का और सैंक्शन हुए। अभी वो आया, क्या बोलते हैं, सैंक्शन का लेटर होंगे माशाल्लाह। जलपली म्यूनसिपालिटी भी अच्छे से अच्छी कॉलोनी से, जो अपनी चंद्रायन गुट्टा में बारकास में है, उससे अच्छे कॉलोनी अपने कहने बनेगी। एक आखिरी सवाल है, इस इलाके के लोगों की उनके हैदराबाद की असीदत है, पहाड़ी शरीफ, गढ़ा शरीफ से है। सराम का काम वो आता वक्फ के अंडर में है, लेकिन क्योंकि हल्के असेंबली महेश्वरम में वो आता है, इसके लिए क्या कुछ उसके लिए 7 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे ना। फिर मैं पता करता हूँ, वो सैंक्शन हुआ, फिर टेंडर हुआ, 9 करोड़ शमशू भाई बोल रहे। उसका एस्टिमेट कॉस्ट बढ़ गया बल्कि कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया। मैं वो पता करता हूँ, उसका भी एस्टिमेशन करा के अपन सैंक्शन कराए थे, उसका भी क्या है बताता हूँ। और एक बात की मैं बोलना भूल गया कि अपनी हल्के में महेश्वरम में 450 करोड़ का एक मेडिकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज का भी सैंक्शन हुआ। वो कंदकूर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाला है। ठीक है, हर चीज़ों का तो सहूलत हो रही है यहाँ पे माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि इस हल्के के या हैदराबाद के या तेलंगाना रियासत के मुसलमान में हमारी लड़ाई है बीजेपी के साथ। या ये गलत फहमी में कोई मत रहिए कि कांग्रेस पार्टी से लड़ाई है, नहीं है कांग्रेस पार्टी से अपनी लड़ाई। इस हल्के में खासकर बीजेपी के 2 कॉरपोरेटर है ग्रेटर में, उनके तकरीबन 10 तक कॉरपोरेटर है बड़ंगपेट में, तकरीबन 20 तक कॉरपोरेटर है मीरपेट में, उनका काउंसिल अभी तुकुगुड़ा में है और कंदकूर में उनका एमपीपी है। कांग्रेस पार्टी के पूरे मिला के 5 से 6 काउंसलर या वार्ड मेंबर भी नहीं है इस महेश्वरम हल्के में, ना जलपली में भी नहीं है। तो एक है हमारा जलपली में, वो भी बीजेपी के साथ। तो इस हल्के में महेश्वरम में लड़ाई बीजेपी के साथ है। तो इस हल्के के मुसलमान हैं तो ये बात समझ लेना कि यहाँ पे कांग्रेस अपने साथ लड़ाई नहीं है, अपनी वोट जारी नहीं करना। पूरे अपनी वोट भी आने वाले इलेक्शन में किस तरह 2 चुनाव में कार को देख के अब केसीआर को जिताए, इस बार भी केसीआर साहब को जिताना। थैंक यू।